बहुत बार आ चुके हैं। सो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ऑयल्स एंड फैट्स, लिपिड्स की क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सैपोनिफिकेशन नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय एस्टाइल वैल्यू, व्हाट डू यू मीन बाय iodine value, etc, etc. So they used to ask question on this. First one is nothing but the iodine number. Iodine number. So number of grams of iodine absorbed by the 100 grams of fat or oil. So as it is इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, what do you mean by iodine value? So number of grams of iodine, grams of iodine absorbed by 100 gram of fat or oil. So number of iodine, ये क्या है कि when fats and oils they are treated with the halides मतलब chlorine, bromine, iodine, okay, fluorine. So if your lipid or fat or oil, if it has a double bond, so halide will form a bond at double bond. जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे एक halide जाके बैठेगा, मतलब वो आयोडीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है. So number of grams of iodine absorbed by 100 gram of fat or oil. Now it is useful to know the relative unsaturation of fat. CPET 2018 में आया था क्वेश्चन. What is the significance of iodine number? It is useful to know the relative unsaturation. कितने डबल बॉन्ड से आपके लिपिड में, अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो आयोडीन वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा. डबल बॉन्ड है तो उसके प्रोपोर्शन में आपका आयोडीन वैल्यू आ जाएगा. सो यूजफुल टू नो द रिलेटिव अनसैचुरेशन ऑफ फैट. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द content of unsaturated fatty acid. So number of grams of iodine absorbed by the 100 gram of fat, that is proportional to the content of unsaturated. जितना डबल बॉन्ड रहेगा उतना ज़्यादा आयोडीन उसके ऊपर एड्सअप होगा, मतलब बॉन्ड फॉर्म करेगा. सो आयोडीन नंबर इज द लोवेस्ट इन केस ऑफ कोकोनट ऑयल. अभी देखो यहाँ पे बोला है आयोडीन नंबर क्या है, लोवेस्ट है इन केस ऑफ कोकोनट ऑयल. कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ थोड़े मूढ़े बना के, ऑल द रजनी पेंस. सो कोकोनट ऑयल में क्या है, लोवेस्ट आयोडीन नंबर इज लोवेस्ट फॉर कोकोनट ऑयल एंड इट इज द हाईएस्ट इन केस ऑफ लिंसीड ऑयल. सो टेल मी विच ऑयल हैज अ हायर और विच ऑयल हैज अ हायर लेवल ऑफ अनसैचुरेशन. सो अनसैचुरेशन किस में ज़्यादा डबल बॉन्ड है. पहला ऑप्शन है कोकोनट ऑयल, दूसरा ऑप्शन है लिंसीड ऑयल. यस एनीबडी. सो विच ऑयल विल हैव ओके. सो लिंसीड ऑयल इज हैविंग हाई अनसैचुरेशन, इट विल हैव lot of double bonds. The fatty acid present in the linseed oil, they are unsaturated because it has a high iodine number. So iodine number, high iodine number means high unsaturation, low iodine number means low unsaturation. ठीक है. कोकोनट ऑयल में क्या है, इट इज़ द लोवेस्ट इन केस ऑफ कोकोनट ऑयल. तभी तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ करते हो ना बालों पे लगाने के लिए, कि वो खराब नहीं होता जल्दी. क्यों होगा खराब, उसमें अनसेचुरेशन है ही नहीं ना. ऑब्वियसली अगर कोई ऑयल में अनसेचुरेशन है डबल बॉन्ड से, तभी वो खराब होगा ना, तभी उसको ऑक्सीडेशन होगा, रैंसिड बनेगा. तो कोकोनट ऑयल में डबल बॉन्ड है ही नहीं, मतलब बहुत कम है, तो खराब क्यों होगा. कोकोनट ऑयल कितने दिन होगा आप, खराब नहीं होता. सैपोनिफिकेशन नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH. सो ट्रीटमेंट ऑफ अल्कली ऑयल ट्रीटेड विद अल्कली, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH, number of milligram of KOH required to saponify, to hydrolyze or to saponify, okay, to hydrolyze or to saponify 1 gram of fat or oil. So it is a measure of average molecular size. क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है, याद रखना है आपको. किसका क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आयोडीन वैल्यू. आयोडीन वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है, टू नो द रिलेटिव अनसैचुरेशन. ठीक है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस saponification, to measure the average molecular size of fatty acid. So number of milligram of KOH required to saponify or to hydrolyze the 1 gram of fat or oil, that is the saponification number. The value is higher for fat containing short chain fatty acid. जिसमें short chain fatty acid ज़्यादा है तो saponification number उनका ज़्यादा रहता है. ठीक है. Then RM number, रिचर्ड मिशेल नंबर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है GPET 2020 में. RM नंबर. और दूसरा एक होता है इसमें पोलेंस्की नंबर. RM नंबर एक होता है पोलेंस्की नंबर. एग्जैक्टली सिमिलर है, बस एक ही वर्ड चेंज करना है, याद रखना है. ओके. सो आई विल एक्सप्लेन. सो रिचर्ड मिशेल नंबर और RM नंबर. सो नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH required to completely neutralize what soluble volatile fatty acid which is distilled from 5 gram of fat. So you have to take a 5 gram of fat, you have to distill it, and whatever volatile fatty acids are there, so you will obtain that. Okay, you will condense that and you will get
So number of milligram of 0.1 normal potassium hydroxide required to neutralize that volatile fatty acid which is distilled from 5 gram of fat. It is known as a RM number. So RM number is useful for testing of purity of butter. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. So which of the following test is used to check the purity of butter? उसमें आएगा आयोडीन वैल्यू, सैपोनिफिकेशन नंबर, RM नंबर, पोलेंस्की वैल्यू, एस्टाइल वैल्यू. So RM number is used to check the purity of butter. Why? Because butter will have some volatile fatty acid. For example, butyric acid, caproic acid, caproic acid. तो ब्यूटेरिक एसिड, कैप्रियोक एसिड, कैप्राइलिक एसिड. ब्यूटेरिक एसिड मतलब 4 कार्बन वाला, कैप्रियोक मतलब 5, कैप्राइलिक मतलब 6 कार्बन. सो उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, दैट्स व्हाई दे आर वोलेटाइल. ओके. सो योर बटर, अमूल बटर खाते हो ना आप, सो उसमें क्या है कि वोलेटाइल फैटी एसिड होता है. जब अमूल बटर आप तवे के ऊपर डालते हो तो आपको एक स्मेल आता है, बिकॉज ऑफ द वोलेटाइल फैटी एसिड्स दे गेट सैचुरेटेड इन द एयर. That's why you will get a very nice smell. So to check the purity of butter, RM number is used. Okay, and remember it is a less than 1 for edible oil. So RM number is less than 1 for edible oil. क्यों? एडिबल ऑयल में क्या है कि लॉन्ग टर्म फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. तो इसमें एडिबल ऑयल जो आप पाम ऑयल खाते हो, जो आप सोयाबीन ऑयल लेके आते हो, सरसों का तेल में वैसे भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी जो तेल है उसमें क्या है कि उसमें ये जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स है वो बहुत कम है. दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द ऑयल्स जो है ना वो स्मेल नहीं करते. आप बहुत नज़दीक जाके आपको स्मेल कराना पड़ता है, तो स्मेल हो जाएगा. बट जैसे आप ऑयल को थोड़ा सा हीट करते हो तो अगर उसमें कुछ है वोलेटाइल फैटी एसिड तो आपको स्मेल आएगा. इससे बटर का इमीडिएटली आता है. बटर में क्योंकि बटर में ब्यूटेरिक एसिड, कैप्रिक एसिड, कैप्राइलिक एसिड होता है. ओके. And RM number of butter is around 25 to 30. RM number of butter is around 25 to 30, and for edible oil it is less than 1. Edible oil it is less than 1. Acid number. Okay. Acid number means acid number. So number of milligram of KOH required to neutralize the completely free fatty acid. Number of milligram of KOH required to neutralize the free fatty acid present in the 1 gram of fat or oil. दैट इज एसिड नंबर. तो उसमें कितना फ्री एसिड है, फ्री फैटी एसिड कितना है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि फैटी एसिड में क्या है COH ग्रुप रहता है, COH ग्रुप एसिडिक रहते हैं. सो बेस कैन रिएक्ट विद दैट एंड कैन न्यूट्रलाइज. सो नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH रिक्वायर्ड टू completely neutralize the free fatty acid present in the 1 gram of fat or oil. That is known as the acid number. Okay, that is number acid number. Right. Another number is there known as the Polanski number. So number of ml of 0.1 normal KOH is required to neutralize the insoluble fatty acid. Insoluble fatty acid. I will mark it. Insoluble fatty acid. और इसमें क्या है? इसमें RM नंबर में सोल्यूबल फैटी एसिड और वोलेटाइल फैटी एसिड्स. इन द पोलेंस्की नंबर इनसोल्यूबल फैटी एसिड्स, पर्टिकुलरली कौन सा? नॉन वोलेटाइल. सो पोलेंस्की नंबर ml of 0.1 normal KOH is required to neutralize insoluble fatty acids, that is non volatile fatty acids from 5 gram of fat or oil. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, ये तो रिसेंटली आ चुका है आई थिंक. पोलेंस्की नंबर. ओके. सो रिमेंबर सल्फोनिफिकेशन नंबर, आयोडीन नंबर, रिचर मिशेल नंबर, acid number. They are very very important. Is that clear or not? Now phospholipids. Yes or no? Am I audible? Phospholipids, they are the complex lipids. They are the type of complex lipid containing. phospholipids में क्या रहेगा? Phosphoric acid एक तो रहेगा. In addition to that fatty acid रहेगा, alcohol रहेगा, एक nitrogenous base रहेगा. So phospholipids are the complex of lipid containing phosphoric acid. In addition to that, there is a nitrogenous base and you know that triglycerides, fatty acid with alcohol. They are okay. So in that you have different types. Glycerophospholipids. They are the major lipids that occurs in the biological membrane. Biological membrane में ये glycerophospholipids ज़्यादा होते हैं. They consist of glycerol 3-phosphate.
esterified at a C1 and C2 with the saturated and unsaturated fatty acid respectively. मतलब ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है, 3 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल, जो लास्ट वाला कार्बन है थर्ड, उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है, ओके, उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है, थर्ड कार्बन मिले हो फॉस्फेट, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन 2 दे आर esterified with the saturated and unsaturated fatty acid respectively. मतलब कार्बन नंबर 1 के ऊपर सैचुरेटेड फैटी एसिड है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कार्बन नंबर 3 के ऊपर एस्टरीफाई किया हुआ है फॉस्फेट ग्रुप, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड. देन फॉस्फेटैडिक एसिड, फॉस्फेटैडिक एसिड सिंपलेस्ट phosphate and it is intermediate in the synthesis of triacyl glycerol and phospholipid. फॉस्फेटैडिक एसिड जो है सिंपल फॉस्फोलिपिड होता है एंड इट इज इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. लेसिथिन मतलब फॉस्फेटैडिल कोलिन, इसमें क्या है, कोलिन बेस रहता है, नाइट्रोजनस बेस होता है कोलिन, इट इज नाइट्रोजनस बेस, ओके, कोलिन इज नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेटैडिल कोलिन, फॉस्फेट इट इज अ फॉस्फेटिक एसिड प्लस कोलिन, फॉस्फेटिक एसिड प्लस कोलिन, सो नोन एज फॉस्फेटैडिल कोलिन. इट इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ बॉडीज कोलिन. कोलिन जो होता है जैसे एसिटिल कोलिन होता है, तो एसिटिल ग्रुप कोलिन में ऐड किएंगे तो करेंगे तो एसिटिल कोलिन बन जाएगा. तो कोलिन तो लगेगा ना, तो कोलिन कहाँ से मिलेगा, लेसिथिन्स. लेसिथिन्स दे आर नोन एज फॉस्फेटैडिल कोलिन, स्टोरेज फॉर्म ऑफ बॉडीज कोलिन. देन इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एक बार, डायपॉलमेटोइल लेसिथिन. डायपॉलमेटोइल लेसिथिन, व्हाट इज दैट डायपॉलमेटोइल लेसिथिन? लेसिथिन का टाइप है 1 डायपॉलमेटोइल लेसिथिन. सो इट इज अ phospholipid, it is a type of lecithin only. It is a surfactant, it is a surfactant active agent and it is present in the lung. It prevents the adherence of inner surface of lungs while expiration and due to reduced surface tension. जब आप ठीक है, जब आप एयर इनसाइड करते हो, इनहेल करते हो, सो व्हाट हैपन्स, योर लंग्स विल बिकम, लंग्स आपके फूलते हैं, बड़ा होता है साइज, सो योर एयर गोज इनसाइड द, ओके, आप जब सांस लेते हो तो इफ यू इनहेल द एयर योर लंग्स विल बिकम लार्जर इन साइज ड्यू टू एयर ऑक्यूपेशन. व्हेन यू रिलीज द एयर, व्हेन यू एक्सपायर, so when you expire the air, what will happen, your lungs will shrink. So at that time, if there is no any surfactant present in the lung, what will happen, so due to expiration, so lung will remain shrinked, so that will leads to death of patient. So dipalmitoyl lecithin is a lung surfactant. Question आ चुका है, dipalmitoyl lecithin is a lung surfactant, surface active agent and prevents the adherence of inner surface of lungs while expiration due to reduced surface tension. Okay, in respiratory distress syndrome is there in infant. Respiratory distress syndrome ये बच्चों में होता है. Respiratory distress syndrome is in infants. It is a disorder characterized by absence of dipalmitoyl lecithin. इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है आपका. So respiratory distress syndrome, इसमें क्या होता है कि इसमें लंग सर्फेक्टेंट जो होता है वो नहीं होता है बच्चों में. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डायपॉलमेटोइल लेसिथिन. क्या है वो, लंग सर्फेक्टेंट है, राइट. देन सेकंड लेसिथिन में आता है लाइसोलेसिथिन. सो इट इज फाउंड बाय रिमूवल ऑफ फैटी एसिड आइदर C1 C2 ऑफ द लेसिथिन. लेसिथिन का जो कार्बन नंबर 1 2 का जो फैटी एसिड है वो रिमूव किया तो लाइसोलेसिथिन बनेगा. Are you getting or not? Next one is sapelin. Sapelin is known as a phosphatidyl ethanolamine. तो यहाँ पे बेस कौन सा है, इथेनोलामाइन. इथेनोलामाइन, sapelin is known as a phosphatidyl ethanolamine. ओके, उसमें और एक आता है फॉस्फेटिडिल, phosphatidyl inositol. phosphatidyl inositol. It is a stereoisomer of myoinositol. मायो मतलब ये लंग्स, मायो मतलब ये मसल में होता है, इनोसिटल myoinositol. Phosphatidyl inositol is a stereoisomer of myoinositol, important component of cell membrane, and some drug interact with this myoinositol and produces the action. So myoinositol क्या है, it is present in the cell membrane. It acts as a receptor for certain drugs. Some drugs action they are mediated by phosphatidyl inositol, myoinositol, phosphatidyl inositol. उसके साथ में drug interact करते हैं and they will show the action. Phosphatidyl serine, phosphatidyl serine,
phosphatidylserine. It is a glycerophospholipid plus serine. Glycerophospholipid इसमें क्या है, ग्लिसरॉल एज अ अल्कोहल है, फॉस्फेरिक एसिड, नाइट्रोजन बेस प्लस सेरीन. सेरीन क्या है, अमीनो एसिड. सेरीन इज अ अमीनो एसिड. सो phosphatidylserine मीन्स ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड प्लस सेरीन. देन स्पिंगोमाइलिन्स. सो इसमें क्या है, स्पिंगोसाइन इज द अमीनो अल्कोहल. स्पिंगोसाइन इज द अमीनो अल्कोहल प्रेजेंट इन द स्पिंगोफॉस्फोलिपिड्स. So remaining component are there like fatty acids are stratified with the sphingosine, then nitrogen, okay, then phosphoric acid is there, okay, and then nitrogen base. So sphingomyelins, they does not contain glycerol. इसमें glycerol नहीं होता. Sphingosine is the alcohol. Sphingosine is attached by amide linkage to a fatty acid to produce ceramide. Ceramide क्या है, इट इज सेकेंडरी मैसेंजर इन द एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ. प्रोग्राम्ड सेल डेथ. सेरामाइड क्या है, इट इज अ सेकेंडरी मैसेंजर फॉर एपोप्टोसिस. इट इज आल्सो रेगुलेट्स द स्किन्स वाटर परमेबिलिटी. ये स्किन का वाटर परमेबिलिटी भी रेगुलेट करता है सेरामाइड. सेरामाइड इज अ काइंड ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर फॉर एपोप्टोसिस. मतलब सेरामाइड का यूनिट क्या होगा, स्पिंगोमाइलिन. स्पिंगोमाइलिन से सेरामाइड बनता है. विल सी दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस फॉस्फोलिपिड्स इन अपकमिंग स्लाइड्स. कार्डियोलिपिन. कार्डियोलिपिन इज द फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द हार्ट मसल एंड कंसिस्ट ऑफ 2 molecules of phosphatidic acid held by additional glycerol. इसमें क्या है, 2 phosphatidic acid molecule रहेंगे joined by glycerol through a phosphate group. Cardiolipin. These are the only phospholipid which possesses the antigenic property. So cardiolipin is the only phospholipid which possesses antigenic property. ये antigenic होता है cardiolipin. Functions of phospholipid very important है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. Functions of phospholipids. First, they are a component of cell membrane. आपको cell membrane देखा है आपने. So cell membrane is made up of 2 layers. So outer layer कैसे है, ऐसा है गोल. So that is known as a hydrophobic heads. Hydrophobic heads like this. उसमें रहेगा हाइड्रोफिलिक हेड्स, हाइड्रोफोबिक टेल्स. इसमें टेल्स रहते हैं ऐसे हाइड्रोफोबिक. इसमें सब फॉस्फोलिपिड रहते हैं like this. So we have seen already that biological membrane. तो आपको मालूम भी होगा कैसा है. So functions of phospholipids, they are a component of cell membrane and regulates the permeability of cell membrane. किसको परमिट करना है, किसको नहीं करना है, कौन डिसाइड करता है, phospholipids. So they regulate the cell permeability, component of cell membrane and regulate the cell permeability. Second, they maintain the conformation of electron transport component and cellular respiration. So they are also responsible for the maintaining the ETC, electron transport chain, and cellular respiration. Okay, they prevent the fatty liver, accumulation of fat in the liver, that is prevented by phospholipids, and that's why they are known as lipoprotein factors. इसके ऊपर भी important है ये लाइन. Fatty liver is prevented by phospholipids. Absorption of fat. So phospholipids they are responsible for the absorption of fat. They are the precursor for synthesis of prostaglandins, leukotrienes, thromboxane. Other complex lipids, तो इसमें ग्लाइकोलिपिड्स. ग्लाइको मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन अगेन एंड नर्वस टिश्यू. ग्लाइको मतलब शुगर, लिपिड मतलब आपका लिपिड. सेरेब्रोसाइट्स आर देयर, गैंग्लियोसाइट्स आर देयर, दे आर कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम. लिपोप्रोटीन्स, उसमें आता है आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. ओके, इट इज नोन एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल. लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन नोन एज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कैरीज मोस्टली कोलेस्ट्रॉल. Increase the level of LDL is associated with the atherosclerosis. Then उसके बाद में लिपोप्रोटीन में चाइलोमाइक्रोन भी आता है, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी आता है, ग्लिसरॉल, ओके, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स भी आता है. Steroids are also known as sterols. Steroids are also known as sterols. So cholesterol is the most abundant in the nervous system. It is found in the cell membrane. Ergosterol is a precursor for vitamin D, and other steroids are there like your testosterone, gonadal hormone. Phosphatidic acid का स्ट्रक्चर रहेगा ये. Phosphatidic acid देखो, ग्लिसरॉल जो है 3 मॉलिक्यूल, CH2, OH. तो फर्स्ट
carbon of glycerol is esterified with the fatty acid. Second carbon is also esterified with the fatty acid. But third carbon, instead of fatty acid, you have phosphate, PO4 group. Okay? So simply fatty ट्राइग्लिसराइड्स, तो ट्राइग्लिसराइड का एक कार्बन में फैटी एसिड की जगह स्ट्रीपाई क्या किया है, फॉस्फेट ग्रुप, तो फॉस्फेटाइडिल, ओके, फॉस्फेटाइडिक एसिड, ओके, इट इज अ फॉस्फेटाइडिक एसिड. सेकंड क्या है, लेसिथिन. लेसिथिन, इन द लेसिथिन व्हाट हैपेंस, एडिशनल कोलिन मॉलिक्यूल इज देयर. सो एडिशनल कोलिन मॉलिक्यूल इज देयर. You can see over here choline base is there. This is a choline base. So just take a structure of phosphoric acid. Again phosphorylate. Again attach the that choline to the phosphate group. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जो phosphate group है उसको ये choline अटैच किया है. So it is known as a phosphatidyl choline. फॉस्फेटाइडिल कोलिन और सिंपली लेस्थिन. थर्ड स्ट्रक्चर है आपका सेपेलिन. सेपेलिन में क्या है, इंस्टेड ऑफ कोलिन बेस देयर इज इथेनॉलमाइन. इथेनॉलमाइन, इथेनॉलमाइन, CH2CH2NH2, सेपेलिन. देन फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल. जो फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल है उसमें क्या रहेगा, इंस्टेड ऑफ दैट इथेनॉलमाइन या जो कोलिन है उसकी जगह पे, कोलिन इथेनॉलमाइन की जगह पे मायो इनोसिटॉल ये रहेगा. वो बन गया फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल. फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल. फिफ्थ स्ट्रक्चर आपका फॉस्फेटाइडिल सेरिन. तो बस इथेनॉलमाइन को सेरिन अमीनो एसिड के रिप्लेस करो, फॉस्फेटाइडिल सेरिन ये आता है. देन प्लाज्मिनोजेन और प्लाज्मोजेन. और अगेन ये भी क्या है, इसमें क्या है कि जो कार्बन वन है उसमें अनसैचुरेटेड रहता है फैटी एसिड, उसमें सैचुरेटेड. सो अगेन इट इज अ, और इसमें नाइट्रोजनस बेस क्या रहेगा, इथेनॉलमाइन. देन कार्डियोलिपिन. कार्डियोलिपिन जो है उसका स्ट्रक्चर ये है, 2-फॉस्फेटाइडिक एसिड इज जॉइंड बाय ग्लिसरॉल. तो ये देखो, ये ग्लिसरॉल का बीच में का मॉलिक्यूल है. ये फर्स्ट फॉस्फेटाइडिक एसिड, सेकंड फॉस्फेटाइडिक एसिड, दे आर जॉइंड टुगेदर बाय ग्लिसरॉल, नोन एज अ कार्डियोलिपिन. कार्डियोलिपिन. स्पिंगोमाइलिन. स्पिंगोमाइलिन में ये रहता है, स्पिंगोमाइलिन कोलिन बेस. ओके, ये आपका कौन सा, यहाँ पे आपका ये जो है, यहाँ पे आपका ग्लिसरॉल. ओके, अगेन फॉस्फेटाइडिल कोलिन, स्पिंगोमाइल. वो यहाँ पे स्पिंगोसाइन अल्कोहल है, ये अल्कोहल स्पिंगोसाइन अल्कोहल है. पूरा अल्कोहल जो है स्पिंगोसाइन है, स्पिंगोसाइन अल्कोहल. ठीक है, और इसका ही पॉलीमर होता है सेरामाइड. यू कैन सी द स्ट्रक्चर ओवर हियर. लेसिथिन. लेसिथिन का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे. ओके, सो फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट असाइल फैटी एसिड एसिलेटेड, सेकंड एसिलेटेड, एंड थर्ड विल बी एसिलेटेड विद द phosphate and this choline. So there are enzymes known as phospholipase enzymes. Phospholipase A, phospholipase C, phospholipase D. So phospholipase A1 will act at site 1. यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, जो ओके, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, so your glycerol molecule is this. This is your glycerol molecule. यू कैन सी दिस ब्लू जो ये स्क्वायर है उसमें क्या है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है. ग्लिसरॉल का जो पहला कार्बन है उसके ऊपर फैटी एसिड यहाँ पे रहेगा, दूसरे इसमें फैटी एसिड यहाँ पे रहेगा, एंड तीसरा जो कार्बन है उसके ऊपर क्या लगा है, फॉस्फेट ग्रुप एंड ये, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप एंड कोलिन. सो फॉस्फोलाइपेज एंजाइम्स आर दे आर नथिंग बट द एंजाइम व्हिच विल ब्रेक डाउन द फॉस्फोलिपिड्स. फॉस्फोलाइपेज ए क्या कहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा, phospholipase A will break down from this point. Phospholipase A2 will break down from this point. Then side for phospholipase C, यहाँ से phospholipase C break down करेगा. So phospholipase C is again important because whenever there is a injury to your tissue, जैसे आपके टिश्यू को इंजरी होता है तो सेल का सेल वॉल क्या होता है, ब्रेक होता है. ठीक है, सेल वॉल ब्रेक होता है और phospholipase C वहाँ पे आ जाता है. phospholipase C आता है और वो क्या करता है, फॉस्फोलिपिड सी का काम क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ फॉस्फोलिपिड. सो आपका सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसमें फॉस्फोलिपिड्स होता है, तो ये फॉस्फोलिपिड सी उसको ब्रेक डाउन करता है. फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड सी ब्रेक डाउन द फॉस्फोलिपिड्स
and there is a release of arachidonic acid, that is 20 carbon only. That arachidonic acid is converted into leukotrienes, converted into prostaglandins, that leads to inflammation, pain and swelling. So that's why you have to understand where they will act. Phospholipase A will act on that side, A2 will act on that side, C will act on a third side, and phospholipase D will act on a fourth side. Okay. सेपेलिन मीन्स फॉस्फेटाइडिल इथेनोलामाइन. तो ये यहाँ पे सिर्फ इथेनोलामाइन है, H2CH2NH3. ये आपका फैटी एसिड और ये मॉलिक्यूल क्या है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट को. इथेनोलामाइन प्लाज्मेलोजन, इथेनोलामाइन प्लाज्मेलोजन. सो इसमें सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप और उसके आगे इथेनोलामाइन रहेगा, और जो पहला कार्बन है उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहेगा. स्पिंगोसाइन अल्कोहल जो है ये है CH3CH2 12 टाइम्स CH2, बाद में CH डबल CHOH, मतलब यहाँ तक अल्कोहल है. यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप एंड कोलिन ग्रुप. सो स्पिंगोमाइन, यहाँ पे फैटी एसिड्स आर स्टेरिफाइड विद द स्पिंगोसाइन अल्कोहल, नॉट यहाँ पे ग्लिसरॉल नहीं, स्पिंगोमाइन. देन ecosanoids, in that you have prostanoic acid. Prostanoic acid is this 20 carbon containing fatty acids. तो यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है 1, will come to here 20 carbon atom fatty acid, prostanoic acid. From that prostanoic acid, prostaglandins are synthesized. Prostaglandin E2, बस कहाँ पे ग्रुप्स अटैच किए हुए देखो. Phospholipase A1 will act on this side. Okay, phospholipase A2 will act on second carbon. Phospholipase A will act on a first carbon of your glycerol molecule. यहाँ पे कौन सा है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है नहीं, ये फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा. लाइपेज मतलब क्या है, लाइपेज मतलब ब्रेक डाउन करने वाला. फॉस्फोलाइपेज मतलब क्या, फॉस्फोलिपिड को ब्रेक डाउन करने वाला. फॉस्फोलिपिड को ब्रेक डाउन करने वाले कहाँ पैक्ट है. फॉस्फोलाइपेज A1 will act on a first carbon atom. Phospholipase A2 will act on a second carbon atom. Phospholipase C act on a third carbon atom at a phosphate group. Phospholipase D will act on a again third carbon atom but at a choline residue. Steroid nucleus. Steroid का nucleus कैसा होता है, ऐसे. There are 4 rings A, B, C, D. Okay. So these 3, okay, they are known as cyclopentano per hydrophenanthrin ring. Cyclopentano, इसको cyclopentane बोलते हैं. This last ring D is known as cyclopentane. Cyclopentano per hydro, and these 3 rings are known as a phenanthrin ring. Cyclopentano per hydro phenanthrin. Cyclopentano per hydro. Structure of your steroid nucleus. Okay, so all your steroidal hormones like progesterone, testosterone, estrogen, they are derived from, they are synthesized from steroid nucleus. Even your vitamin D, known as a cholecalciferol. Cholecalciferol is also a steroid nucleus. Ergosterol is a provitamin D. Ergosterol. Okay. Active form of vitamin D. इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है जीपैड में. सो रिमेंबर calcitriol is known as a active form of vitamin D. So यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ओके, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा ना यहाँ पे, तो कैल्सीट्रायोल बन जाएगा, और एक आएगा तो ट्रायोल बन जाएगा. सो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज कैल्सीट्रायोल, 3 OH ग्रुप वाला कैल्सीट्रायोल. क्वेश्चन आ चुका है उसका. When we will see the vitamin at the time I will explain. Then eicosanoids. Okay, eicosanoids, they are also lipids. Ecos है polenoic fatty acids or eicosanoids. So from that you are going to get prostanoids, prostaglandin, prostacyclins, thromboxane, and from that only eicosanoids, leukotrienes and lipoxins, they are there. Now so ring A, B, C, ये जो ring है A, ये B and ये C, these are known as a phenanthrin ring. These are 3 rings are known as phenanthrin ring. It is a steroidal nucleus. Numbering will start from this. यहाँ से 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये बीच में वाला 5, ये 6, 7, 8, 9, ओके,
ये वाला 10, इस 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इसको 18 बोला है और इसको 19 बोला है. नंबरिंग यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि नंबरिंग के ऊपर ही सब खेले हैं. साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोपेनेथिन, सो दिस इज साइक्लोपेंटेन रिंग D. Ring D is a cyclopentane ring, cyclopentano per hydropenanthrin, right? And it is a structure of vitamin D. Okay. It is a structure of vitamin D, cholic acid. Structure of lipoprotein. Lipoprotein कैसे दिखता है? Lipoprotein, LP. Structure of lipoprotein. So lipoproteins, okay. So lipoproteins, structure of lipoprotein. So peripheral apoprotein. There are proteins, apoproteins, phospholipids, ओके. तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कुछ. लिपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है. प्रोटीन का इसमें लिपिड प्लस प्रोटीन रहता है, ये तो मालूम है आपको. सो प्रोटीन मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन विद लिपिड. सो 2 proteins are there. So this one is integral apoprotein B, apo B. This is the peripheral apoprotein C. पेरीफेरी में ये प्रोटीन रहेगा एक, और ये इसकी जो फॉस्फोलिपिड है इसके बीच में रहेगा ये इंटीग्रल एपोप्रोटीन बी. देन फ्री कोलेस्ट्रॉल हेड्स आर देयर एंड दिस इज द कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स, ओके. ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स. सो लिपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि पेरीफेरी में प्रोटीन रहेंगे, ओके. उसके लेयर, उसके बाद का लेयर फॉस्फोलिपिड्स का रहेगा, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स रहेंगे, फ्री फैटी एसिड्स रहेंगे. सो जो हाई डेंसिटी, सो डिपेंडिंग ऑन दैट हाई डेंसिटी प्रोटीन, इंटरमीडिएट, लो डेंसिटी प्रोटीन, उसमें कोर में क्या रहता है? कोर, इन द कोर ऑफ दैट फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ओके, इन द कोर ऑफ लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल, नॉट अ फॉस्फोलिपिड, इन द कोर ऑफ लिपोप्रोटीन. सो मेनली नॉन पोलर लिपिड्स आर देयर. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन्स. सो कंपेरिजन ऑफ वेरियस लिपोप्रोटीन. ठीक है. तो लिपोप्रोटीन में आता है आपको काइलोमाइक्रॉन्स, साइज अराउंड 500 mm होता है, एंड मोस्टली इट कंसिस्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स. 98% ट्राइग्लिसराइड्स रहेंगे. कोलेस्ट्रॉल नील के बराबर होता है इसमें, फॉस्फोलिपिड्स नील के बराबर होता है, प्रोटीन रहता है उसमें, ठीक है, 2%. वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इन दैट यू हैव मॉलिक्यूलर साइज, ओके, साइज इन mm, 43 mm का साइज होता है VLDL का. ट्राइग्लिसराइड होता है इसमें, ट्राइग्लिसराइड बहुत ही कम होता है, नील के बराबर. देन कोलेस्ट्रॉल देखो 15% कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है. 15% क्या रहता है? फॉस्फोलिपिड रहता है. 10% प्रोटीन. नाउ लो डेंसिटी प्रोटीन, सो इन दैट साइज इज 22 mm, 15% ट्राइग्लिसराइड, 60% ऑफ कोलेस्ट्रॉल, 25% ऑफ योर फॉस्फोलिपिड्स, 20% ऑफ प्रोटीन. मतलब परसेंटेज में कि लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कितना फॉस्फोलिपिड है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना प्रोटीन है. हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लास्ट में है. सो यू कैन सी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 8 mm in the size, then 10% of triglyceride, cholesterol is 30%, but phospholipid is a 60%, protein is a 50%. So 50% प्रोटीन रहता है, 60% फॉस्फोलिपिड रहता है. कोलेस्ट्रॉल है लेकिन 30% कम मात्रा में है, ठीक है. एंड रिमेंबर दिस increased level of low density lipoprotein, increased level of low density lipoprotein, very low density lipoprotein, both are associated with the highest risk of atherosclerosis. Out of that also, very low density lipoprotein, they will have only 15% of cholesterol, okay. That's, and low density lipoprotein will have 60% of cholesterol, and that's why highest risk will be from low density lipoprotein. So highest risk of atherosclerosis will be from low density lipoprotein. High density lipoprotein में क्या है? कोलेस्ट्रॉल है लेकिन फॉस्फोलिपिड्स ज़्यादा है. They are important, so they will decrease the cholesterol. Phospholipids ज़्यादा है. So high density lipoprotein known as a good cholesterol, LDL is known as bad cholesterol. तो अक्षय कुमार आके बोलता है now कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है? Okay, so that is again very important topic. So what is the source of cholesterol? So cholesterol is mainly found in the animal fat.
जो नॉनवेज खाते हैं उनमें ही उनसे ही कोलेस्ट्रॉल आता है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है कि कोलेस्ट्रॉल मत खाओ, एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल भी लगना चाहिए, आपकी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल का मतलब इनटेक होना चाहिए। इफ़ यू आर टेकिंग कोलेस्ट्रॉल, सो दैट मीन्स योर बॉडी will not need it, and if your body not need, so body will not synthesize the cholesterol। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का इंटेक है तो बॉडी खुद से कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएगी। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का इंटेक ही नहीं है, मतलब आप खा ही नहीं, नॉनवेज खाते नहीं हो, कुछ नहीं, आप बहुत बड़ा इंस्टा का फॉलो करते हो पूरा, ये हेल्दी ऑयल है, इसको खाओ उसको खाओ, और राइजन ऑयल है इसमें, ये है वो है, तो वो खा रहे हो आप, तो आपको लगता है कि नहीं यार मेरे बॉडी में तो कोलेस्ट्रॉल आ ही नहीं सकता, और उसको ही हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों? बिकॉज हिज ओन बॉडी विल सिंथेसाइज द कोलेस्ट्रॉल, दैट इज द डी नोवो सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी इन द लिवर, ओके, कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी इन द लिवर। सो इफ यू आर taking cholesterol, so body will not synthesize that cholesterol, de novo synthesis, metabolism, okay, metabolism of this. So I will take this tomorrow.